नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। और ये जो सभी वर्ड्स लिखे हैं उसे धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा, यानी कि क्लियर पढ़ने वाला हूं। और उसके बाद उसकी मीनिंग भी बताऊंगा, ट्रांसलेशन भी करेंगे, सभी चीज़ होने वाला है। तो लास्ट तक के वीडियो पे बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, बहुत काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फादर है और एक सन है, उसका बेटा है, मम्मी वगैरह सब है, लेकिन फादर और सन के ऊपर बेस्ड है स्टोरी। और क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे टाइटल देते हैं, टाइटल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डेप्थ ऐसे पढ़ेंगे, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ यानी होती है गहराई, ऑफ यानी कि, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, यानी समझ की गहराई। अब ऐसे क्यों दी है अभी आपको पता चल जाएगा। वन डे, एक दिन, देखिए हर स्टोरी में ये आपको मिलता ही है। अ फादर, एक पिता, ऑफ यानी के, अ वेरी, एक बहुत, वेरी यानी बहुत, एफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, समृद्ध, धनवान, जो बोलते हैं उसे अफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, एक बहुत धनवान, फैमिली यानी परिवार, डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी होता है निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया। टू टेक, टू टेक यानी लेने का, टू टेक यानी लेने का, हिज अपने, सन पुत्र, बेटा। ठीक है, SON यानी सन होता है, SUN यानी भी सन होता है, SUN यानी सूरज, और SON सन यानी पुत्र यानी बेटा। ठीक है, ऑन यानी पर, अ यानी एक, ट्रिप यानी यात्रा। अब यहाँ तक आपको बता देता हूँ। वन डे, एक दिन, अ फादर ऑफ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, एक पिता जो क्या थे, बहुत ही धनवान परिवार के पिता, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टेक हिज सन अपने बेटे को ले जाने का, ऑन अ ट्रिप एक यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। क्लियर हो गया, उसका देखते हैं। टू शो, टू शो यानी दिखाने के लिए। ठीक है, टू यानी के लिए नहीं लिखा, लेकिन टू शो यानी दिखाने के लिए। हाउ, हाउ यानी कैसे। द पुअर पीपल, गरीब, द पुअर पीपल यानी गरीब लोग, पुअर यानी गरीब, पीपल यानी लोग, कैसे गरीब लोग, लिव्ड यानी रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे। सो तो, ही कुड वह सकता है, कुड यानी सकना, वह क्या सकता है, बी कुड बी, थैंकफुल यानी वो हो सकता है, क्या हो सकता है, थैंकफुल, थैंकफुल यानी होता है, देखिए लिखा कृतज्ञ या फिर शुक्रगुजार। ठीक है, थैंकफुल होना है ना, कृतज्ञ होना या फिर शुक्रगुजार होना। तो वो क्या हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है, शुक्रगुजार हो सकता है। फॉर यानी के लिए, हिस यानी अपने, वेल्थ यानी धन या फिर संपत्ति। क्लियर हो गया, हर वर्ड की मीनिंग आपको आ गई। पसंद आया तो लाइक कर देंगे। अब फिर से बताता हूँ आपको इसके बाद। टू शो हाउ द पुअर पीपल लिव, दिखाने के लिए कि गरीब लोग कैसे रहते थे। सो ही कुड बी थैंकफुल, तो वो कृतज्ञ हो सकता है, शुक्रगुजार हो सकता है। फॉर हिज वेल्थ, अपने धन के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि चलो मैं धनवान हूं, ऐसे उसके पिता का कहना है। फिर क्या हुआ देखिए। दे यानी वे, स्पेंड, स्पेंट यानी बिताया, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट, क्योंकि पास्ट टेंस में से स्पेंट बोलेंगे। दे स्पेंड उन्होंने बिताया। अ कपल यानी एक, कपल ऑफ डेज, अब इसे एक साथ पढ़ेंगे, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिन, कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिन वहां पे बिताए। विथ यानी साथ। पुअर फैमिलीज, पुअर यानी गरीब, फैमिलीज यानी परिवारों, फैमिली यानी एक परिवार, फैमिलीज यानी परिवारों, यानी गरीब परिवारों के साथ कुछ दिन बिताए। क्लियर हो गया, उन्होंने गरीब परिवार के साथ कुछ दिन बिताए। फिर देखिए, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, पर उनके, रिटर्न यानी वापसी। तो भाई देखिए, अगर वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करते हैं तो अलग होता है, लेकिन इसे हम सुधार के हमें बोलना होता है। जैसे ऑन देयर रिटर्न, पर उनकी वापसी, तो क्या हो जाएगा, उनकी वापसी पर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, आप सुधार सकते हैं उसे। फ्रॉम यानी से, उनकी वापसी, कहाँ से, देयर ट्रिप उनकी यात्रा। ठीक है, तो उनकी यात्रा से वापसी पर। द फादर पिता ने, आस्क्ड यानी होता है पूछा, आस्क्ड यानी होता है पूछना, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, उनके पिता ने पूछा। द फादर आस्क्ड यानी पिता ने पूछा,
हिज सन अपने बेटे से, हिज सन यानी अपने बेटे से, वैसे तो हिज यानी उसके बेटे से, लेकिन हम स्टोरी में बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अपने बेटे से पूछा, लेकिन असल में क्या होगा, हिज सन यानी उसके बेटे से उस पिता ने पूछा, ऐसे स्टोरी में होगा। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, अब पिता ने ये सब यात्रा तो करवा दिया, वापस आने के बाद अपने बेटे से पूछ रहा है हाउ वॉज द ट्रिप, हाउ यानी कैसा, वॉज यानी था, द ट्रिप यानी यात्रा, तो क्या हुआ इसका मतलब बताइए आप, हाउ वॉज द ट्रिप, यात्रा कैसा था, क्लियर। फिर देखिए इट वॉज ग्रेट, वह था, इट यानी यह भी होता है और वह भी, ठीक है, इट वॉज ग्रेट, वह था ग्रेट यानी अच्छा, वह बहुत अच्छा था, ग्रेट यानी बहुत अच्छा होना, उसे हम ग्रेट कहते हैं, ठीक है, वह बहुत अच्छा था। डैड, डैड यानी पिताजी को डैड भी बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे आम बोलचाल में हम डैड बोल देते हैं, डैड डैडी, ठीक है। इट वॉज ग्रेट डैड, वह बहुत अच्छा था पिताजी। डिड यू, अब डिड ये है हेल्पिंग वर्ब है, ये होता है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी से, तो पास्ट टेंस में जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, इंट्रोगेटिव पूछना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या हो जाता है वहाँ पे डिड यू का यूज होता है, ठीक है, तो डिड पहले लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, ये ग्रामर की बात है, फिर भी आपको बता रहा हूँ डिड का मतलब नहीं है, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। डिड यू सी, क्या आपने देखा, डिड यू सी यानी क्या आपने देखा, यानी पास्ट टेंस का है इसलिए डिड लगाया, डू यू सी यानी क्या आपने देखा होगा, लेकिन पास्ट टेंस का इसलिए हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे। डिड यू सी, क्या आपने देखा था या क्या आपने देखा। हाउ, हाउ यानी कैसे, पुअर पीपल, गरीब लोग, कैन बी यानी हो सकते हैं, कैन बी यानी हो सकते हैं, यानी क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे हो सकते हैं या गरीब लोग कैसे होते हैं, क्या तुमने देखा, अपने बेटे से पूछ रहा है। देखिए द फादर आस्क्ड, द फादर आस्क्ड यानी पिता ने पूछा, तो ये बात किसने पूछी, पिता ने पूछा, क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। अब देखिए उसका बेटा क्या बोल रहा है, ओ ये मतलब हाँ, ओ ये मतलब हाँ, ऐसे नॉर्मल हम बोल सकते हैं ओ ये कि हाँ जरूर। सैड द सन, सैड यानी कहा, द सन यानी बेटे ने कहा, सो यानी तो, व्हाट यानी क्या, डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, डिड यू लर्न क्वेश्चन पूछ रहे तुमने क्या सीखा। फ्रॉम यानी से, द ट्रिप, ट्रिप से यानी यात्रा से तुमने क्या सीखा। क्लियर हो गया यहाँ तक के। उसके पिता ने पूछा कि हाउ पुअर पीपल कैन बी, कि गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा, ओ ये सेड द सन, बच्चे ने कहा हाँ। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने इस यात्रा से क्या सीखा। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा, आस्क यानी पूछना, पिता ने पूछा। अब देखिए द बॉय सेड, बेटे ने कहा। अब यहाँ पे ने वगैरह नहीं लिखा, बोलेंगे सर बेटे ने कहा तो ने कहाँ पे लिखा है, ऐसे नहीं होगा। आपको ये आप बोल सकते हैं, ऐसे आपको बोलना है। बॉय सेड, बेटे कहा, ऐसे नहीं होगा। बेटे ने कहा, अब बेटे का कहा ऐसे तो नहीं होगा, तो वो तो आप जानते हैं क्या बोलना है आपको। बॉय सेड, बेटे ने कहा। वी हैव यानी हमारे पास है, हैव होना यानी वी हैव यानी हमारे पास है। हैव हैड का यूज आपको बताया था। वी हैव मेरे पास है। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक मोबाइल है, तो हैव का यूज करते हैं। तो वी हैव यानी हमारे पास, वी यानी हम भी होता है हमारे पास। अब यहाँ पे पास नियर यानी पास नहीं, यहाँ पे अलग मतलब होता है। वी हैव हमारे पास है, क्या है, वन डॉग, एक कुत्ता है, हमारे पास एक कुत्ता है। बट लेकिन, दे हैड उनके पास, अब हैड क्यों बोले हमने, हैव यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हैड क्यों यूज कर रहे हैं। हैव यानी अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये है लेकिन उनके पास था, इसलिए हैड का यूज किया है। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा आई हैव अ पेंसिल तो मेरे पास एक पेंसिल है, लेकिन मैं बोलूंगा आई हैड अ पेंसिल तो मेरे पास एक पेंसिल थी, इसलिए हम हैड का यूज करें। पास था तो हैड, पास है तो हैव। क्लियर हो गया। और हैव हैज का भी यूज होता है। हैज अलग, आई के साथ भी हैव लगेगा, वी के साथ भी हैव लगेगा, यू के साथ, तो सभी के साथ, लेकिन ही के साथ हैव नहीं लगेगा। ही हैव नहीं होगा, ही हैज होगा, सी हैज होगा, किसी का नाम है तो उसके साथ है, तो उसका नियम अलग है, लेकिन आपको ये भी समझा रहा हूं मैं किसके साथ हैव हैज लगता है। ठीक है, तो वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। बट लेकिन, दे हैड फोर, उनके पास 4 है। हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 है। उसका बेटा बोल रहा है, उसके पिताजी बोले कि देखो गरीब क्या क्या होते हैं, लेकिन अब बच्चा यहाँ पे बोल रहा है
हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पास तो एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 हैं। वी हैव, फिर वही बात, हमारे पास है अ पूल, एक पूल। अब पूल स्विमिंग पूल, पूल यानी होता है छोटा सा तालाब जैसा या फिर टंकी जैसा, उसे पूल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पूल है यानी एक नहाने का जो पूल होता है या फिर टंकी है। दैट रीच, जिस तक, रीच यानी पहुंचते हैं, जिस तक हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं, जो पहुंचता है यानी जिस पर हम पहुंच सकते हैं, रीच यानी पहुंच सकते हैं। द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, द मिडिल, मिडिल यानी बीच में, ऑफ यानी के, आवर गार्डन हमारे बगीचे, हमारे बगीचे के बीच में जो है। ठीक है, एंड दे हैव, और उनके पास है, दे हैव, उनके, दे यानी उनके, हमारे पास एक पूल है जो गार्डन के बीच में है और उनके पास क्या है, अ क्रीक, क्रीक यानी होता है छोटी नदी, नदी का एक रूप होता है नाला जैसे होता है, एक क्रीक है, एक छोटी सी नदी है हमारे। और क्या बोल रहा है बच्चा, हमारे पास तो केवल एक छोटी सी टंकी है स्विमिंग पूल टाइप से, लेकिन उनके पास तो एक छोटी सी नदी ही है उनके पास, यानी नदी है उनके पास। दैट हैज नो एंड, दैट यानी जिसका, दैट यानी वह भी होता है जिसका भी होता है, हैज नो एंड जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्लियर हो गया, फिर देखते हैं। वी हैव इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड यानी होता है आयातित, इम्पोर्टेड यानी बहु, जिसे हम बोलते हैं ना इम्पोर्ट करना, आयात करना, विदेशी जिसे बोलते हैं बाहर से मंगवाते हैं उसे इम्पोर्टेड कहते हैं। ठीक है, वी हैव इम्पोर्टेड, हमारे पास है मंगाया हुआ, लैंटर्न्स, लैंटर्न्स मतलब होता है, लैंटर्न्स मतलब होता है लालटेन। ठीक है, लैंटर्न्स मतलब होता है लालटेन, हमारे पास विदेश से मंगाया मतलब बाहर से मंगाया हुआ लालटेन है, महंगी महंगी। इन अवर गार्डन, इन यानी में, अवर यानी हमारे, गार्डन यानी बगीचे में हमारे पास महंगी महंगी क्या है, लालटेन्स है। एंड दे हैव, और उनके पास है, हमारे पास महंगी लालटेन है। एंड दे हैव, और उनके पास है, द स्टार एट नाइट, स्टार एट नाइट मतलब रात को तारे हैं, उनके पास तारे हैं जो कि रात के तारे हैं। हमारे पास तो लालटेन है लेकिन गांव वालों के पास है रात के तारे हैं, यानी उनके मतलब जब वो खुले आसमान पे रहते हैं वो, इसलिए उन्हें रात में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। लेकिन हमने जो हमारा गार्डन बनाया वहां पे तो हमने महंगे महंगे लाइटें नहीं लगा दी है। ये बच्चा बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है देखिए। वी हैव, हमारे पास है, एक स्मॉल पीस, स्मॉल यानी छोटा सा, पीस यानी टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा, ऑफ यानी का, लैंड, लैंड यानी होता है जमीन, हमारे पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। आप सभी को पता है शहर में बड़ा, मतलब कितने भी अमीर हो फिर भी उतने ज़्यादा ज़मीन तो नहीं होते जितने गांव वाले के पास होते हैं, सीधी सी बात है, महंगी होती है यहाँ पे। तो हमारे पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, कितने भी स्क्वायर फीट का छोटा सा टुकड़ा है, बच्चा बोल रहा है। दे हैव, उनके पास है, फील्ड्स, फील्ड्स यानी होता है मैदान, बहुत सारे मैदान हैं, या खेत को भी फील्ड कहते हैं, तो उनके पास खेत है बहुत सारे मैदान है। देखिए फील्ड्स यानी एक से ज़्यादा, उनके पास मैदान है, बहुत सारे खेत हैं उनके पास, हमारे पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा, उनके पास मैदान है। बियॉन्ड अवर साइड, बियॉन्ड यानी पार, बियॉन्ड यानी परे, पार, अवर साइड यानी हमारी दृष्टि, यानी हमारे नजर के पार, हमारे नजर से परे, यानी इतने सारे जमीन है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, छोर छोर तक उनके पास जमीन है, हमारे पास तो केवल एक टुकड़ा है। बच्चा बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है देखिए। वी बाय, हम खरीदते हैं, बाय यानी खरीदना, हम क्या खरीदते हैं, अवर फूड, हमारा, फूड यानी भोजन, हम हमारा भोजन खरीदते हैं, बट यानी लेकिन, दे ग्रो, दे यानी वे, ग्रो, ग्रो यानी उगाना, वे उगाते हैं, देयर्स यानी उनके। अब इसे कैसे समझे कि हम भोजन खरीदते हैं लेकिन वे अपने उगाते हैं, यानी अपने भोजन को खुद उगाते हैं, हमें तो खरीदना पड़ता है। अब ये बच्चा बोल रहा है, उसके बाद और क्या बोल रहा है देखिए। वी हैव वॉल्स, हमारे पास दीवारें हैं, वॉल्स यानी दीवार से, एक वॉल यानी एक दीवार, और वॉल्स यानी दीवार यानी दीवारें, बहुत सारी दीवारें, हमारे पास दीवारें हैं, बट लेकिन, दे हैव फ्रेंड्स, उनके पास है दोस्त, यानी बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे पास बहुत सारे दीवार हैं तो उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं। टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यानी हमारे पास दीवारें हैं, बहुत सारी दीवारें हैं जो हमारी रक्षा करती है, लेकिन उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो उनकी रक्षा करती है। ये बच्चा बोल रहा है, बच्चे की ऐसी सोच है। अब फिर क्या हुआ देखिए। द बॉय
थैंक्ड हिज फादर, लड़के ने थैंक यानी शुक्रिया अदा की, धन्यवाद ज्ञापित किया। हिज फादर अपने पिता से, अपने पिता को, फॉर यानी के लिए, किसके लिए धन्यवाद किया? शोइंग दिखाने के लिए, शोइंग यानी दिखाने के लिए, हाउ यानी कैसे, पुअर दे वर कि वे कितने गरीब थे, हाउ यानी वे कैसे गरीब थे, कितने गरीब थे, ये दिखाने के लिए आपका पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमें नॉलेज क्या मिलता है? मोरल क्या मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है? सम टाइम यानी कभी कभी, चिल्ड्रन यानी बच्चे, कैन बी सोर्स यानी हो सकते हैं, बन सकते हैं सोर्स, सोर्स यानी होता है स्रोत, ऑफ नॉलेज यानी जानकारी, शिक्षा, यानी कि बच्चे भी कई बार क्या बन सकते हैं? सोर्स बन सकते हैं जानकारी की, शिक्षा प्राप्त करने की। सोर्स यानी स्रोत, जहां से हमें मिलता है जानकारी प्राप्त करने के स्थान, उसे सोर्स कहते हैं। तो हमें क्या मिल सकती है? बच्चों से भी कई बार हमें सीखने को मिल सकता है। बच्चे ने क्या किया? पिता ने सोचा कि चलो इसे आज अपना पैसे की वैल्यू दिखाता हूँ कि मैं इतना अमीर हूँ, कार में हूँ, और गरीब कैसे होते हैं, चलो बच्चा आपको दिखाता हूँ मैं बेटे को, और गरीबी दिखाई, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन बच्चे की देखिए सोच अलग है, आप उसे दिखा के आ रहे हैं, लेकिन बच्चा सोच क्या रहा है? बच्चा उन्हें बताया कि हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 हैं, हमारे पास क्या है? एक छोटा सा टंकी है पानी का, उनके पास तो पूरी की पूरी नदी है, हमारे पास लालटेन है, उनके पास तो खुला आसमान है, तारे हैं रात में, हमारे पास छोटा सा जमीन है, उनके पास इतने खेत हैं कि हमारे नजर में, उसे नजर से परे हैं, दूर दूर तक हैं। हम अपना भोजन खरीदते हैं लेकिन उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही उगाते हैं। हमारे पास दीवार है रक्षा के लिए, लेकिन उनके पास दोस्त हैं जो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और आपका धन्यवाद पिताजी, जो आपने मुझे उन गरीबों को दिखाया कि गरीबी कैसे होती है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, उस बच्चे की सोच पर, मेरे पढ़ाने के तरीके यदि पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। लाइक बहुत जरूरी होती है, एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं आता। यदि पसंद आया हो तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गलती है नहीं पसंद आया तो। और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको 2 स्टोरी मिलने वाली, एक और देने वाला हूँ लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो बने रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोनों स्टोरी आप देखेंगे भाई, भले बाद में देख लीजिए, लेकिन नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इतने मेहनत से बनाऊंगा, एक देख लिए एक नहीं देखे, आप जरूर देखेंगे। ओके, गुड नाइट।